मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये जो हमारी बॉडी में गिल्टियाँ हो जाती हैं, ये बॉडी बिल्डरों को जो गिल्टियाँ होती हैं बाजू के अंदर, बाइसेप के अंदर, लेग्स के अंदर हो जाती हैं, कुछ लोगों को नेक के अंदर हो जाती हैं, क्या ये बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड यूज़ करते हैं इस वजह से इनको गिल्टियाँ होती हैं या किसी और वजह से होती हैं, या कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर नहीं भी करते हैं तो उनको भी ये गिल्टियाँ हो जाती हैं। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, क्या वाकई ये टीके लगाने से होती हैं या नहीं होती हैं। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैं डिटेल के साथ बात करूँ। ये जो गिल्टियाँ होती हैं बेसिकली इनको कहा जाता है लाइपोमा, इनको कहा जाता है LIPOMA, लाइपोमा इसको कहा जाता है, और इसको लम्प भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों हमारी बॉडी में होती हैं पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये बेसिकली हैं क्या, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे यहाँ पर या किसी भी जगह हमारी पूरी बॉडी में ये किसी भी एरिए में हो सकती हैं, ये इनकी अपनी मर्जी है। और ये हमारी स्किन के नीचे एक फ़ैट इकट्ठी हो जाती है जो कि एक सर्कल की शक्ल में इकट्ठी होती है। सम टाइम इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होता है, बट कुछ केसेस में इसका जो साइज़ है वो बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है हमारी बॉडी का। तो एक होती है जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, वो वाकई डेंजरस चीज़ है। और दूसरी जो होती है नॉर्मल, आउट ऑफ 1000 ये तकरीबन 1000 में से 2 से 3 लोगों को ये ज़रूर होंगी, और वो जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं उसका होता, और वो आपकी स्किन के अंदर जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं। वो आपको पता चलेगा कि बहुत सॉफ्ट सी हैं और आप उसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कहीं भी मूव कर सकते हो। फुल ज़्यादा नहीं कि यहाँ पर नॉर्मली उस एरिया में मूव कर सकते हो, और आपको लगेगा कि इसके नीचे इसकी जड़ें नहीं है। इट्स मीन कि वो कैंसर वाली नहीं है, उसका आपकी बॉडी को कोई भी किसी किस्म का हार्म जो है वो नहीं होता। ये दो तरह की होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें ये हमारी बॉडी में क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है, जो पीछे बेर हमें कुछ जान नहीं चाहिए, क्या ये टीकों से होती हैं या किसी और वजह से होती हैं, तो ये हम बात करते हैं। पहले यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई, एक पॉइंट आपको रखा कि आउट ऑफ 1000 में से 2 से 3 लोगों को ज़रूर होती हैं ये। तो 1000 में से 2 से 3 या 10 बॉडी बिल्डर तो लाजमी होंगे। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी बिल्डर को होती हैं तो उसके इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, बट स्टीरॉयड की वजह से भी कुछ लोगों को हो जाती हैं बाद में जाके, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी कुछ कॉजेज़ की बात करते हैं कि ये क्यों होते हैं। इसकी फर्स्ट जो रीज़न होती है वो होती है ओबेसिटी, कि आप अगर मोटे हो तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको होने के। अदरवाइज साइंटिफिकली अगर देखा जाए, साइंटिफिकली कि इसकी कोई भी अगर प्रॉपर वजह अभी तक उनको नहीं मिली है, बट हाँ कुछ रीज़न्स उनको मिली है कि इन वजह से हो सकती है। जैसे अभी ये जो बीमारी आई हुई है, सबको खांसी मास्क पहने हुए हैं, इसकी भी अभी तक उनको वजह नहीं मिला। कुछ कहते हैं सांप से होता है, ये कुछ कहते हैं ये किसी और चमगादड़ से आया है, तो अभी तक उनको प्रॉपर वजह नहीं, इसीलिए इस बीमारी की भी अभी तक प्रॉपर वजह नहीं मिली है। बट वो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हो सकती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती हैं, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते तो उसकी वजह से भी आपको हो सकती हैं, और लीवर डिजीज़ की वजह से भी आपको ये हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन कारण जो है, ये आपको फैमिली जेनेटिकली भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में आपके माँ को, पापा को या किसी और को, दादा को भी है, तो उसमें से भी ये आप में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हों, बट पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए किस एजेस में जाके होती हैं, तो ये 40 से 60 या 70 साल की एज में इनकी तादाद जो होती है वो बढ़ जाती है। उसकी जो कुछ रीज़न होगी मैं आपको बताऊंगा, बट जो बच्चे हैं अमूमन उनमें ये बहुत कम तादाद में पाई गई हैं। ये नहीं कि ज़्यादा होंगी, कंपैरेटिवली जो ओल्डर हैं उनसे ये बच्चों में कम होती हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में भी हो सकती हैं। तो ये कुछ कारण थे, उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में होती हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग्स में ये क्यों होती हैं, उसकी क्या रीज़न हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने पॉइंट को नोट किया, आपको मैंने बताया कि लीवर डिजीज़ की वजह से ये हमारी बॉडी में हो सकती हैं। अब कैसे हो सकती है मैं आपको बताता हूँ कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ये समझ लो कि हमारी पूरी बॉडी का रखवाला और केयर करता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड ये काम करता है। तो जब हम बॉडी बिल्डर लोग जो होते हैं स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, सम कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा यूज़ की वजह से एक बंदे का जब फैटी लीवर हो गया या लीवर डैमेज हो गया, लीवर डैमेज होने का मतलब यही है कि वो फैटी लीवर हो गया, ठीक है। किसी वजह से जब लीवर डैमेज होता है तो उसके बाद जो हमको सिम्टम मिलते हैं, हम बात करते हैं हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती है। हमारा लीवर पहले देखते हैं काम क्या क्या करता है। ये चीज़ एक आप नोट रखें, अपने जहन में रखें कि हमारा जो लीवर है वो स्टीरॉयड की वजह से डैमेज होता है, वो आप सबको पता
है बॉडी बिल्डर को। अगर अब्यूज़ यूज़ करते हो, एक बंदे का लीवर डैमेज हो गया। अब हम ये थोड़ा सा जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी में काम क्या करता है। जो नॉर्मल से कुछ फंक्शन होते हैं वो करता है। फर्स्ट जो होता है हमारा जो सेक्स हार्मोन होता है उसको बैलेंस करके रखता है, जो कि हमारा टेस्टो हार्मोन है मेल का, उसको बैलेंस करके रखेगा। उसके अलावा थायराइड हार्मोन है, उसको बैलेंस करके रखेगा। उसके अलावा हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, उसको ये ड्राई स्किन नहीं होने देता, हमारी स्किन को प्रॉपर जो फैट चाहिए होती है वो उसको देता है। लाइक अगर हमारा लीवर प्रॉपरली काम करेगा, हमारी डाइजेशन अच्छी होगी, हमारी जो न्यूट्रिशन है, कहाँ पर फैट कितनी लेके जानी है, कोई हार्मोन कितना बनाना है, कहाँ पर कोई चीज़ रोकनी है, कहाँ पर नहीं रोकनी, कहीं कोई हमारी बॉडी में काम ख़राब हो रहा है उसको ठीक करना है, सारे काम जो होते हैं ये हमारा लीवर करता है। तो अगर लीवर ही हमारा ठीक नहीं, इसे खुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला फैटी लीवर हो गया, जैसे स्टीरॉयड की वजह से हमारा लीवर ही 50% काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। कैसे होता है कि अब हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा जब मोस्टली लोग कहा जाता है कि स्टीरॉयड यूज़ करो, तो करने के बाद हमको मैन बोब्स की प्रॉब्लम होती है। मैन बोब्स क्या आते हैं, वहाँ पर जो हमारी निपल्स होती हैं वहाँ पर फैट जमा होना, स्टोर होना, इकट्ठी हो जाती है। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर हमको किसी किस्म का और भी हार्म है तो हमारी बॉडी की अपनी मर्जी, ज़रूरी नहीं कि यहाँ ही फैट जमा हो, तो हो सकती है ये जो लाइपोमा है, अगर हम बॉडी में लोग हमारा लीवर किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो वो जो गिल्टी है वो हमारी पूरी स्किन के अंदर यहाँ पर भी किसी वजह से आ सकती हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में, ये उसकी अपनी मर्जी है। मोस्ट कॉमनली वो बॉडी बिल्डर को होती हैं उनके आर्म्स एरिया में आती हैं, या जहाँ पर वो जो इंजेक्ट करते हैं, या उनको लेग्स के ऊपर आती हैं, और मोस्टली जो हमारा लेग्स का ये एरिया आता है, ठीक है, रैशेज वाली एरिया होता है, वहाँ पर ये हमको बॉडी बिल्डर को देखने में मिल जाती है। क्योंकि जब हमारा लीवर डैमेज होता है हमारी बॉडी में ड्राई स्किन होगी, जब ड्राई स्किन होगी तो हमारी बॉडी ये करती है ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए वहाँ पर फैट भेजती है जितनी चाहिए होगी। तो वहाँ पर अब प्रॉपर हार्मोन ही नहीं है कितना देना कितना नहीं देना, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जाके हमारी बॉडी जो है फैट को ओवर स्टोर करना शुरू कर देती है, जो कि हमारी, जिसे बोलते हैं रसौली भी बोलते हैं इसको, गुटलियाँ भी बोलते हैं और गिल्टियाँ भी बोलते हैं, वो बनना वहाँ पर शुरू हो जाती हैं हमारे बॉडी बिल्डर में। जहाँ तक मुझे लगता है, आप मेरी बात के साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मेरी जो राय है, मुझे जो यहाँ तक लगता है कि ये रीज़न हम बॉडी बिल्डर में हो सकती है स्टीरॉइड्स की वजह से नहीं, स्टीरॉइड्स की वजह से जब हमारा लीवर डैमेज होता है सम हो किसी रीज़न, क्योंकि हर बॉडी बिल्डर को ऐसा नहीं होता, बट कुछ बॉडी बिल्डर को अगर स्टीरॉइड यूज़ करने के बाद ऐसा हो रहा है तो उसको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि उसका लीवर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है तो उसको अपने जो साइकिल है उसको स्टॉप करके पहले अपने लीवर को ठीक करना चाहिए, उसके टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें ALT और AST जो है वो मोस्टली देखा जाता है। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसका पता कैसे करवाया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट है इसके। तो एक इसका जो टेस्ट है वो होता है अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं आप, MRI करवा सकते हैं, और उसके अलावा CT स्कैन, उससे भी आपको पता चल जाता है कि आपको ये जो आपकी बॉडी के अंदर जो गिल्टियाँ बनी हुई हैं ये कैंसर वाली तो नहीं है। ये समटाइम क्या होता है वहाँ पर पिन मार के देखा जाता है, और उसके बाद फिर डॉक्टर आपका बताता है कि अगर ये हार्ड है अपनी जगह से नहीं हिल पा रही, इसका मतलब उसके नीचे जड़ें हैं, तो अगर आपको वहाँ पर पेन फील होती है तो आप डॉक्टर को जाके बताएं, फिर वो आपको कहेगा कि ये डेंजरस है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मेरी मामा को भी बैक में यहाँ पर कमर में ये चीज़ सेम है, और उसका साइज़ भी तकरीबन इतना है। तो हम डॉक्टर को जाके मिले तो डॉक्टर मेरा दोस्त भी था, तो मैंने उसे कहा कि इसका हमें ऑपरेशन करवाना है। तो भाई मेरी मामा की जो उम्र है इस वक्त तकरीबन 60+ हो चुकी हुई है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि ये देखें बिल्कुल भी डेंजरस चीज़ नहीं है, ये हमारी बॉडी खुद इसको प्रोड्यूस करती है। सामा क्या करती है एज ए डिफेंस की, जैसे कहते हैं कि कुशन तकिया बना के रख दिया गया, क्योंकि हमारी हड्डी में सम टाइम को ऐसा खला बन जाता है, तो वहाँ पर एज ए कुशन, एज ए तकिया, सेफ्टी के लिए हमारी बॉडी इसको खुद ही फैट को वहाँ पर इकट्ठा कर देती है। क्योंकि ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है, कैंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो जब मैं डॉक्टर से बात की तो उसने कहा कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, बट इस एज में अगर आप इसको काटते हैं, ऑपरेशन करके बाहर निकालेंगे, तो इनके लिए फिर रिकवरी में उस मास को दोबारा वहाँ पर आने में बहुत टाइम लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोबारा फिर ये यहाँ पर बन जाए, क्योंकि ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है कि हो सकता है कि उसे इस जगह के अंदर इतनी फैट चाहिए ही चाहिए, अगर हम निकाल भी देंगे तो हमारी बॉडी उसको फिर भी वहाँ पर बना सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, कोई इसकी मेडिसिन है? तो अभी तक इसकी, जब मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी तक इसकी रीज़न का ही पता नहीं चला कि किस वजह से ये होता है, कौन से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी कोई किसी किस्म का नहीं है। बट हाँ, अगर आपको बॉडी में इरिटेशन फील हो रही है, आपको लगता है कि ये आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए, तो बहुत सिंपल सा काम है, आप सर्जन के पास जाएं, वो हल्का सा यहाँ पर कट लगाएगा, उसके ऊपर इसको बाहर निकाल देगा। बट हाँ, अगर आपकी बॉडीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद में है तो एकदम से अपने सारे कट लगवाने की बजाय एक को पहले निकलवा लें, जब वो ज़ख्म आपका ठीक हो जाए,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से आप अपनी बॉडी से इसको निकाल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि इसको दोबारा फिर ये आपकी बॉडी में आ जाए। तो ये जो कुछ वजह हैं, जो कारण है हमारी बॉडी में इसके बनने के, जो मैंने आपको बताए हैं, ओबेसिटी, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसके अलावा आप अल्कोहल पीते हो, आपको लीवर के रिलेटेड कोई डिजीज़ें हैं या आपकी ड्राई स्किन रहती है, तो हम इन चीज़ों को ठीक करके ये जो गिल्टी हमारी बॉडी में होती हैं, इसको बनने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो था गिल्टियों के पीछे जो हमारी बॉडी बिल्डर में बनती हैं या वैसे भी नॉर्मल पर्सन को बनती हैं। तो बॉडी बिल्डर के साथ इसका अगर आप लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर टीके लगाए तो बनती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीवर किसी और बंदे का भी ख़राब हो सकता है, जो ज़रा दारू पीता है उसका भी उठ सकता है, वैसे भी कुछ रीज़न से उठ सकता है। हमारी बॉडी खुद भी हमारे लीवर को ख़राब कर सकती है। कुछ लोग जिन्होंने कभी शराब भी नहीं पी होती उनका भी लीवर ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बॉडी बिल्डर जिसको यूज़ करते तो गिल्टियाँ बनती हैं। मैंने बोला है आपको कि अगर 1000 में से 5 बंदों को बनती हैं तो 1000 में से 2-3 बॉडी बिल्डर तो ज़रूर होंगे। अगर एक को बन भी गई हैं तो उसको ये नहीं कहना टीके लगाए तो उसकी बन गई। बट अगर कुछ को बॉडी बिल्डर के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद ये बनी है, अगर वो खुद इस चीज़ को जानता है, जो उसको यूज़ कर चुका है, इंजेक्शन लगा चुका है, तो उसकी वजह ये जो मैंने बताई है ये हो सकती है। तो चलें, आज की वीडियो यहाँ तक ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।